बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन के बारे में है। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन के मकासद, क्लासिफिकेशन की बुनियाद और इसके साथ साथ टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के डिफरेंशिएट के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के बनने की चांस इस टॉपिक से कम है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। तो क्लासिफिकेशन से मुराद एक ऐसा अमल जिसमें जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी जानदारों की ग्रुपिंग का अमल क्लासिफिकेशन के अंदर किया जाता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। सेकंड जो इस टॉपिक की हेडिंग बनेगी वो है क्लासिफिकेशन के मकासद। कि क्लासिफिकेशन के मकासद कौन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन के दो मकासद हैं। एक ये कि जानदारों में इख्तलाफात और मुशाबते मालूम करना, दूसरा ये कि जानदारों की इर्तकाई तारीख मालूम करना। तो ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था कि क्लासिफिकेशन के मकासद बयान करें। थर्ड जो इसकी हेडिंग और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद किन चीज़ों पर रखी गई है। तो क्लासिफिकेशन की बुनियाद को हम पॉइंट की सूरत में बयान करते हैं। सबसे पहले जो इसकी बुनियाद थी वो ये है कि मुशाबते मालूम करना, दूसरी ये थी कि अंदरूनी और बैरूनी साख्तों का मुताला करना, थर्ड जो इसकी बुनियाद थी वो ये कि मॉडर्न जेनेटिक्स का मुताला करना। अब जेनेटिक्स से क्या मुराद है, जैसे कि हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जेनेटिक्स बायो की वो शाख है कि जिसमें हम जीन्स का मुताला करते हैं और विरासत में इनके किरदार का इल्म को जांचते हैं। तो ये किस में आ जाता है, जेनेटिक्स में आ जाता है। तो ये थे क्लासिफिकेशन के बारे में तीन क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन के मकासद और क्लासिफिकेशन की बुनियाद। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन के मकासद है उसके अंदर सिस्टमेटिक्स का जिक्र आया और टेक्सोनॉमी का जिक्र आया कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो टेक्सोनॉमी क्या है कि टेक्सोनॉमी हमने बायोलॉजी की ब्रांच में भी पढ़ी थी कि इसके अंदर जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है और जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं किसके अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर। जबकि सिस्टमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि एक तो जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, उसके साथ साथ जानदारों की इर्तकाई तारीख मालूम की जाती है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट था। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा मुश्तमिल है। तो इससे चार शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन के मकासद कौन से हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन की बुनियाद किन चीज़ों पर रखी गई है, और जो फोर्थ इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में फ़र्क बयान करें। जबकि ये जो टेक्सोनॉमी का जो हमने जिक्र किया है कि जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है टेक्सोनॉमी के अंदर, मज़ीद टेक्सोनॉमी को हम नेक्स्ट टॉपिक में, इसके अगला टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टेक्सोनॉमी के मज़ीद जो इस बारे में टॉपिक्स दिए गए हैं आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह।